तो यार हम चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि जीरो एंड वातानाबे जो कि अपने घर में होते हैं। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि यहाँ खाना बनाते हुए जीरो के बारे में ही याद कर रही होती है। वो जीरो के बारे में इतना सोचने के बाद उसे कहने लगती है कि इसके बारे में इतना सोचना ये फ्रस्ट्रेटिंग है। यहाँ जीरो का सीन दिखाया जाता है। जीरो जो कि अभी भी वही सेपरेशन नोटिस के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अभी ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुका है। वो फाइट के बाद और वो सेपरेशन नोटिस के बाद वातानाबे के साथ मिलके खाना ये सच में वियर्ड मोमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो जो कि वातानाबे के पास चला जाता है। वो वहां पर पूछता है कि क्या कर रही हो, आज डिनर के लिए तुम क्या बना रही हो। तभी वातानाबे बस इतना कहती है कि जाके डिनर टेबल साफ करो। जीरो तभी वहां पर कल के लिए माफी मांगता है और वो कहता है कि इसके लिए तुम्हारा सच में शुक्रिया कि तुम मुझे कल देखने के लिए आई। और मिनामी और तुम्हारे बीच क्या हुआ था मैंने उसके बारे में बात करने की कोशिश की, इसके लिए सच में सॉरी। जीरो कहता है कि मैंने तुमसे जितने भी सारी चीजें छुपाई हैं उसके लिए भी मुझे माफ करना। सच कहूँ तो बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि हम दोनों की लाइफ मानो कोई रियल मैरिड कपल की तरह ही है और इसी के वजह से पेड चेंज करना ये सच में वियर्ड लगता था। और बस मैं ये सारी चीजों के ऊपर सोचता रहता था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं और हमारे ब्रेकअप के बारे में बात करना ये सच में अनकंफर्टेबल है। हमारे ब्रेकअप के बारे में बात करना मानो कोई डिवोर्स की तरह ही है और मुझे ये सही भी नहीं लगता। सच कहूँ तो अगर हम सच में मैरिड होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई वजह होता जिसकी वजह से हम डिवोर्स लेते। जीरो जब ये सारी बातें वातानाबे को कहता है तो तभी हम देखते हैं कि वातानाबे जब पीछे पलटती है तो वो रो रही होती है और ये देख के जीरो थोड़ा घबराते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तभी वातानाबे कहने लगती है कि मैं रो रही हूँ बस ये ओनियन की वजह से है क्योंकि मैं इसे काट रही थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारी बातों को सुन के रो दूंगी। वातानाबे कहती है कि जब हमारे ये लास्ट डिनर है तो हम दोनों आखिर क्यों और फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर जीरो वातानाबे की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि तुम इस तरह से तभी बिहेव करती हो जब तुम मेरे ऊपर गुस्सा होती हो। वो तभी वातानाबे की आंसू पोंछने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एंड तक रुलाया। वो कहता है कि ठीक है, हम हमारी लास्ट मील को हंसते हुए खाएंगे। हम शुरुआत से ही लड़ते आए हैं लेकिन आज नहीं। और ये बात सुन के वातानाबे कहती है तो ये किसकी गलती है। जीरो कहता है कि ऑफकोर्स मेरी है। जीरो कहता है कि अकारी तुम सच में क्राई बेबी हो। यहाँ हम देखते हैं कि जीरो तभी वातानाबे की कानों की तरफ छूने लगता है। तभी वातानाबे जीरो से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा ना जाके डिनर टेबल साफ करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। जीरो तभी वही सारे खानों को देखते हुए कहता है कि तुम हमेशा से मुझे जो खाना पसंद है वो बनाते आई हो। सच कहूँ तो तुम ऐसे एक वाइफ हो जो कि मेरे लिए काफी अच्छी है। वो कहता है कि ये सूप भी सच में शानदार है। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वातानाबे जो कि बालकनी में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रही होती है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं इसके लिए बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अपनी बेस्ट कर रही हूँ फिर भी ये काम नहीं कर रहा है और मुझे पता नहीं कि मैं आखिर क्या करूँ। और मैं सच में यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जीरो को इतना पसंद करने लगी हूँ। तभी हम देखते हैं कि जीरो जो कि वहाँ पर आ चुका होता है वो उन दोनों के लिए हॉट कॉफी लेके आया होता है। वो कहता है क्या तुम्हें बाहर ठंड नहीं लग रही है। वातानाबे वहाँ पर जीरो को देख के हैरान होती है। वो तभी पूछने लगती है तुम आखिर क्या कर रहे हो। जीरो कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। वो तभी वातानाबे को वही हॉट मिल्क देते हुए कहता है कि तुम बाहर ठंड में हो, इससे तुम्हें ठंड लग जाएगी। और इसके बाद वो दोनों भाई चांद की तरफ देखने लगते हैं। वातानाबे कहती है कि मुझे कुछ डेंगो खरीद के लानी चाहिए थी। तो यार डेंगो जो कि जापानीज में एक खाना होता है। वो तभी भाई चांद की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये सच में काफी सुंदर दिख रहा है। वो कहते हैं कि मैंने सुना कि आधी रात में हवा काफी साफ होता है और इसी की वजह से चांद भी काफी अच्छी तरह से दिखता है। तभी वातानाबे जीरो को मॉक करते हुए पूछते हैं कि वैसे जीरो की आंखों में क्या चांद से भी कुछ अच्छा सुंदर चीज है। और ये बात सुन के जीरो जो कि यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। तभी वातानाबे कहती है कि अब चलो भी, मैं तुम्हारे मुंह से बस इतना सुनना चाहती थी कि तुम मुझसे कहो कि मैं क्यूट हूँ। वो फिर कहती है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। तभी वो जीरो से कहती है कि क्या तुम मेरा नाम कहोगे, ये क्या तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही है। वो कहती है कि हम फ्रेंड तो नहीं थे और जब हम मैरिड की तरह कपल नहीं रहेंगे तो शायद उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी जिसे हम कभी भी नहीं भूलेंगे। वो कहती है कि अगर हम लिविंग टुगेदर में ना रहे तभी भी मैं तुम्हें जीरो कहना चाहूंगी। यार इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीरो जो कि अपने रूम में होता है। तभी वातानाबे उसे गुड नाइट सेंड करती है और ये देख के वो सोचने लगता है कि हम तो एक साथ ही रह रहे हैं ना। यहाँ जीरो जब वही सेपरेशन नोटिस को देखने लगता है तो वो यहाँ पर हर एक चीज को याद करने लगता है कि वो आखिर किस तरह से शुरुआत से अब तक वातानाबे के साथ रहते आया है। तभी वो वही सेपरेशन नोटिस में साइन करने लगता है। जब वो वहाँ पर साइन कर ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके आंखों से न जाने कैसे आंसू बहने लगते हैं और वो खुद से कहता है कि लेकिन ये क्यों। यहाँ हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो को मैसेज कर रही होती है वो पूछती है कि क्या तुम इतनी जल्दी सो गए। और यहाँ पर वो बैठे हुए जीरो के बारे में ही सोचने लगती है। और यहाँ हम जीरो को देखते हैं जो कि रोते हुए कहता है कि तुम्हारा इसके लिए सच में शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वातानाबे भी यहाँ पर रो रही होती है। वो कहती है मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। वो कहती है कि जीरो जैसे कि तुमने मुझे कहा मैं एक क्राई बेबी हूँ। और वो गुड नाइट कहती है और जीरो भी यहाँ पर शेडी दिख रहा होता है। इसके बाद हमें जीरो का वही दोस्त साधारू को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्टनर के साथ होता है।
वो यहाँ पर जीरो को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन जीरो जो कि उसे रिप्लाई अभी तक नहीं दिया होता है। साधारू भी जीरो को वही पेयर चेंज करने के बारे में पूछ रहा होता है, तो जीरो कह देता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि साधारू को कोई कॉल करता है और वो मिनामी होता है। मिनामी तभी साधारू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ बात करना चाहता था।